जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सत्संग के प्रभाव का वर्णन भक्तमाल पुस्तिका से। इसमें प्रियादास जी महाराज एक छप्पे में कहते हैं कि भक्ति तरु पौधा ताही विघन न डर छेर हूँ को बारी दे विचार वारी सींचो सत्संग सो लागोई बढ़न गोंदा चहु दिशि कढ़न सो चढ़न आकाश यश फैल्यो बहु रंग सो संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया जिए जीव जाल ताप गए सो प्रसंग सो देखो बड़वारी जाही अजाहू की शंका हुती ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। भावार्थ है इसका कि भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरे से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। भक्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है। चराचर द्रोही एवं सुदुराचारी भी भक्ति भाजन हो सकता है। भगवान गीता जी में कहते हैं अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्र आदिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यह बात ज्ञान और कर्म में सुलभ नहीं, वहाँ तो अधिकारी जन ही लाभान्वित होते हैं। वृक्ष और भक्ति दोनों में ही पक्षपात शून्यता तथा सबके प्रति समता होती है। भक्ति में वृक्ष के ऊपर लिखे हुए गुण प्रत्यक्ष एवं प्रसिद्ध हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखो। देखिए, संत सद्गुरु माली हैं। आश्रित का सत्व प्रधान हृदय ही भूमि है। मंत्र बीज है। जैसे बीज पृथ्वी में गुप्त रहता है, उसी प्रकार मंत्र हृदय में गुप्त रहता है। बीज बोने के पूर्व माली लोग पृथ्वी को कांटा कंकण आदि निकालकर खूब खोदकर उर्वरा एवं कोमल कर लेते हैं, तब उसमें बीज बोते हैं। वैसे ही संत सद्गुरुदेव भी सदुपदेश द्वारा शिष्य के हृदय के विकारों को दूर कर सत हरि भजन जगत सब सपना के रहस्य को पुनः पुनः समझाकर मंत्र दीक्षा की इच्छा जागृत करते हैं। हृदय में यह दीक्षा की शुभेच्छा होनी ही हृदय भूमि का उर्वरा एवं कोमल होना है। तब गुरु उसमें मंत्र बीज रूप बोते हैं। भूमि को बिना बनाए बीज बोने से परिश्रम व्यर्थ जाता है, गांठ का बीज भी जाता है। उसी प्रकार से बिना पात्रता के
उपदेश निष्फल हो जाता है और अपनी हानि भी होती है। इसमें एक दृष्टांत आता है। एक बार सर्दी का समय था, वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। बंदर वृक्ष के नीचे ठिठुर रहे थे। अपने घोंसले में सुख से बैठे वया नाम के पक्षियों ने कहा, तुम लोग हाथ पांव वाले हो, चाहो तो अपने रहने के लिए सुंदर स्थान बना सकते हो। देखो, हम अपनी चोंच से ही रहने के लिए स्थान बनाकर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं और तुम लोग ठिठुर रहे हो। पक्षियों के उपदेश की यह बात सुनकर बंदर बहुत ही झुंझलाए और बोले कि वर्षा बंद होने दो, तो अभी हम तुम्हारे उपदेश की दक्षिणा देते हैं। और सचमुच जब वर्षा बंद हुई तो बंदरों ने पक्षियों के समस्त घोंसले उजाड़ डाले। मूर्ख बंदरों को उपदेश देने के कारण पक्षीगण स्वयं संकट में पड़ गए। अतः अनाधिकारी को दीक्षा देना निष्फल और स्वयं को दीक्षक को भी संकट में डालने वाला होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्व आचार्य प्रथम अधिकार परीक्षा करके ही दीक्षा देते थे। जय श्री राधे।